गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालपरिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं तथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराकरुणविन्द फलधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दमाधवा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण जी महाराज की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमंत लाल जी महाराज की, शंकर भगवान की, रामचरितमानस की, जय जय श्री राम। समस्त आए हुए समस्त श्री राधे श्री राधे श्री राधे। समस्त आए हुए जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, हम सभी का इस व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम सब लोगों को ज्ञात हुआ कि आज बांके बिहारी का जन्म उत्सव है, और हम लोगों ने विचार किया था कि कल कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं रहेगा। हमने भी सोचा कि आज धनुष यज्ञ है, तो 2 बजे से यदि कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे तक जन्म उत्सव मना करके आप लोग फिर रामलीला देखेंगे। तो तुलसी की चौपाई याद करें कि राम करन चाहे सो होए। हम लोग व्यर्थ में कहते हैं कि ये हम करते हैं, ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। ये हमारा जो हम है ना, मैं, कि जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। तो प्रमाण कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने खूब विचार किया कि आज कथा 2 बजे से प्रारंभ हो। खूब सोचा कि 2 बजे आज कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हमारे और आपके सोचने से थोड़ी होगा। जैसी हरि की इच्छा होगी, राम की इच्छा होगी, होगा तो वही होई हुई सोई जो राम रच राखा। कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ, तो राजा परीक्षित जी का मुख सूख गया। राजा परीक्षित जी का मुख सूखा और श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि महाराज जी ये बताइए कि क्या ये नरक हमें भी भोगना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदि कोई अपराध किया है तो नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज अपराध तो हमसे भी हुआ है। एक ऋषि के प्रति मुझसे अपराध हो गया और मुझे क्रोध आ गया, तो मुझे भी नरक में क्या जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जाना तो जरूर पड़ेगा, और अब नरक में ना जाना पड़े तो राजन परीक्षित पूछते हैं कि यदि कोई उपाय हो तो बताइए कि नरक में ना जाना पड़े। और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उपाय हो जिससे
नर्क में न जाना पड़े। प्रेम शिवाली बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजन परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी से, कहने लगे कि यदि कोई उपाय हो तो बतलाइए कि नरक में न जाना पड़े। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन नरक में नहीं जाना चाहता है? भाई जो नरक में न जाना चाहे वो अपने हाथ खड़ा करे, और जो जाना चाहे वो न खड़ा करे। भाई जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़ा करें, और जो नरक में जाना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा कि यदि कोई उपाय हो जो नरक में न जाना पड़े। तो परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस मृत्यु लोक में आया है अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो आपके कर्म हैं वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और वहां ये गणित नहीं चलती है कि अच्छे कर्म हमने 10 किए और बुरे कर्म हमने 2 किए, तो 10 माइनस 2 कर दिए तो 8 अच्छे बचे। वहां ये गणित नहीं चलती है। जो 10 अच्छे कर्म किए हैं उसका फल हमें अलग भोगना पड़ेगा, और जो 2 कर्म बुरे किए हैं उसका फल हमें अलग अलग भोगना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी के जीवन में कभी सुख आएगा और कभी दुख आता है। तभी तो तुलसी बाबा जी कहते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा। भाई हम खेत में यदि गेहूं बोएंगे तो क्या धान काटने लगेंगे? यदि गेहूं बोया है तो गेहूं ही तो काटेंगे। श्री सुखदेव जी से राजन परीक्षित जी कहते हैं यदि कोई उपाय हो तो बतलाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उपाय तो है, लेकिन पहले सत्संग की बुहारू अपने हृदय में लगाएं। राम नाम की बुहारू लगाएं, उनको पुकारें और एक संकीर्तन से अपने हृदय को साफ करें और नर्क में न जाना पड़े। इसके लिए फिर श्री सुखदेव जी हमें और आपको बताते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा
जब तेरा नाम लिया ब्रज के श्री राधा झुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय सभी लोग ताली बजाएं। श्री राधा झुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा झुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जय हो बोले बाबा बिहारी सरकार की
सावरिया सब तोरे जब तेरा नाम लिया नजरे नंदयाला जो के सावरिया सब तोरे जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया बोलिए नंद के लाला की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा मुख क्यों सूख गया? नरकों की कथा सुनी तो तुम्हारा मुख सूख गया, तो क्या तुम जल पीना चाहोगे? राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जल के कारण ही तो पूरा ये अपराध हुआ। यदि मुझे प्यास न लगी होती तो मेरे हाथों से ये अपराध न होता। और जहां मैं ये कथा अमृत का जल पी रहा हूं तो वहां सामान्य जल की क्या आवश्यकता है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को अजामिल की पावन कथा सुनाई और कहा कि कलयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत ही सरल उपाय है। केवल तुम ठाकुर जी के नाम का स्मरण करो और जिस नाम में तुम्हारी आस्था हो। माताएं ज्यादातर दुर्गा जी में उनकी आस्था होती है और जो महापुरुष लोग होते हैं तो किसी की आस्था शंकर जी में होती है, किसी की आस्था राम जी में होती है, किसी की राधा कृष्ण में होती है, किसी की केवल कन्हैया में होती है। तो जिसमें आपकी आस्था हो उस नाम का तुम जप करो, क्योंकि उनके नाम अनेक अनूठा और आपकी जिसमें इच्छा हो उस नाम का तुम स्मरण करो, ध्यान करो, उनका नाम जप करो। तब राजन परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। आइए हम लोग भी एक श्लोक से आज की पावन कथा प्रारंभ करें और ये पावन श्लोक श्री ठाकुर जी के चरणों में, बाकी बिहारी के चरणों में अर्पित करते हुए आज की सत्संग सभा प्रारंभ हो और हमारे जितने भी भाई बंधु माताएं आई हैं हम सभी का स्वागत करते हैं और बस एक ही कामना करना चाहते हैं कि अब ध्यान से आप लोग कथा सुनें, क्योंकि आज वैसे भी विलंब हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं न गंगा न गया, जिसके मुख पर, जिसकी जीभ पर भगवान
लेकिन उसको प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। गया जी जाए चाहे ना जाए, लेकिन वो यदि भगवान के नाम का जो पावन नाम है राम कृष्ण, इसका जप कर रहा है तो उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि गंगा जी आपके निकट हैं और आप जानबूझ करके ना जाए, ये नियम नहीं लगता है। किन्हीं कारणवश आप गंगा जी तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो जो गंगा जी का फल प्राप्त होता है वही भगवान के नाम का फल प्राप्त होता है। और परीक्षित जी बोले कि क्या मुझे भी भगवान के यदि नाम का जप करेंगे तो क्या मुझे भी फल प्राप्त होगा? बोले राजन, ये भी कोई पूछने की बात है। श्री सिद्धो जी कथा सुनाते हुए आगे बढ़े और एक श्लोक में वर्णन करते हैं। कान कुब्जे ध्वजा कशित दासी पति अजामिला कानकुब्ज नगर में कोई एक ब्राह्मण परिवार रहता था। और कानकुब्ज जानते हैं किसको कहते हैं? भाई देखिए, प्रसाद की तरफ आप लोग बहुत गौर से देख रहे हैं और ये व्यवस्था भी आप ही की है। ये सब आपको ही मिलेगा खाने को। तो अब प्रसाद से मन हटाएं और जो कथा अमृत प्रसाद है उसका हम लोग रसपान करें। कानकुब्ज जानते किसको कहते हैं? जो वर्तमान में कन्नौज जिसको कहा जाता है, यही कानकुब्ज है, जहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। और उस परिवार में एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अजामिल रखा गया। अजा कहते हैं माया को और मिल माने मिला हुआ। जो माया से जुड़ा हुआ है ऐसे पुत्र का नाम अजामिल रखा गया। अब ये अजामिल ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ, बड़ा ही सदाचारी था और पिता का अनन्य भक्त था। जो इसके पिताजी कहते थे वो अपने पिता की बात मानता था। अब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए शिक्षा है कि यदि पिता की बात नहीं मानते हैं तो कथा सुनने का एक यही प्रभाव है कि आज से आप लोग संकल्प लें कि आज से हम अपने पिता की बात, कोई बालक नहीं बोला। अच्छा, इसको उल्टा कर दो, हम अपने पिता की बात कभी नहीं, इसमें भी कोई नहीं बोला। तो भाई एक बात तो आप बोलिए कि हम अपने पिता की बात सदैव
प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखिए, आपने भागवत महारानी के सामने कहा है, अब झूठ बोले तो इसका जो भोग होगा वो आपको ही भोगना पड़ेगा। और आज से आप लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने पिता की बात सदैव मानेंगे। अजामिल बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण था और जब इसकी उम्र 88 वर्ष की हुई तो ये धीरे धीरे अजामिल बिगड़ता चला गया। अब जब रास्ते से कोई राहगीर निकले तो ये उसको पकड़ ले और पकड़ करके बांध ले। परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ये इतना अधर्म करने लगा कि ये जुआ भी खेलने लगा। और जब जुए में छल करता और छल करके यदि जीत जाता तो भी जीत गया और यदि हार जाता तो भी जीत जाता। और जिससे हारता था उसको मार करके अपना पूरा धन छीन लेता था। अब तो ये अधार्मिक कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा और संसार के जितने दुर्गुण थे सब अजामिल में आ गए। और जब अजामिल की उम्र 88 वर्ष की हो गई, अवस्था पूर्ण हो गई, तो अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आए। कितने यमदूत आए? 3। सबको लेने 2 आते हैं, लेकिन अजामिल को लेने 3 यमदूत आए, क्योंकि ये अधर्म बहुत करता था, अत्याचारी था, राहगीरों को कष्ट देता था, माता पिता को दुखी करता। इस कारण 3 यमदूत इसको लेने आए। अब यमदूत ने इसको पकड़ा और पकड़ करके इसके गले में फांसी का फंदा लगाने लगे। तभी तो व्यक्ति कहते हैं, कभी लोग कहते हैं कि जन्मत मरत दुसै दुख होई। या तो तब कष्ट होता है जब बच्चा जन्म लेता है और अंतिम समय जब प्राण निकलते हैं तब व्यक्ति को कष्ट होता है। और वह इतना असहनीय दर्द होता है, इतना असहनीय कष्ट पीड़ा होती है प्राण खींचने की, कि उस समय को जो व्यक्ति होता है वो केवल परमात्मा को पुकारता है, उन्हीं का ध्यान करता है। तो जब अजामिल के ये यमदूत प्राण खींचने लगे तो अजामिल चिल्लाया। और अजामिल के कितने पुत्र थे? अजामिल के 10 पुत्र थे। और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। क्या नाम रखा? नारायण। अब एक शिक्षा और ले कि नाम भी हमें भगवान से मिलते जुलते रखना चाहिए। अब मान लीजिए नाम है दीनदयाल, तो दीनों के पर जो दया करते हैं उन्हीं को तो हम लोग दीनदयाल कहते हैं। दीनानाथ, जो जीवों के कष्ट हैं उनको दूर करते हैं, ऐसे होते हैं दीनानाथ। तो पहले के लोग कैसा नाम रखते थे? दीनदयाल, दीनानाथ, कामतानाथ, बद्री प्रसाद, बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण, रमाकांत, लक्ष्मी देवी, रमा देवी, उमा देवी, विश्व
विश्वेश्वरी, इस प्रकार के नाम रखे जाते थे। अब नया जमाना आ गया है तो नाम परिवर्तन हो गया। अब बोले कौन सा नाम? बोले पिंटू, बंटी, टुनटुन, बबली, जूली, पूसी। अब नाम कैसे रखे जाते हैं? स्मॉल नेम।